सो जिस एरिया में आप वचन को लगातार सुनते रहेंगे, उस एरिया में आप बढ़ोतरी को देखने लग जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं, केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है इसका मतलब यह नहीं कि वो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो लिखा है, वो बीज है। ये किताब मैं चाहता हूं आप इसको देखो कि जैसे ये बीज का डब्बा है, इसके अंदर बीज है। चंगाई के बीज भी हैं, समृद्धि के बीज हैं, शांति के बीज हैं, जय के बीज हैं, आनंद के बीज हैं। हर एक बीज जो आपको चाहिए वो इसके अंदर है। मगर अगर आप बीज पकड़ो, क्या आप उसका फल खा सकते हो? नहीं। बीज फल का है, बीज के अंदर है। मगर आपको बीज को पहले बोना पड़ेगा। और खेत क्या है? पर प्रभु का वचन बताता है मरकुस 4 में, खेत हमारा हृदय है। खेत आपका हृदय है। आमीन। सो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं विश्वास के बारे में, रोमियो 1:17 में लिखा है कि सुसमाचार जो हमें दिया गया, सुसमाचार, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सो जैसे आप ऑक्सीजन से और पानी से जीवित रहते हैं, जितना जरूरी आपके लिए ऑक्सीजन और पानी है, उतना ही जरूरी धर्मी जन के लिए विश्वास है। अगर आप विश्वास को नहीं जानते, उस शिक्षा में नहीं बढ़े, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक थ्राइविंग जीवन जीना, एक बढ़ोतरी का जीवन जीना, एक जय का जीवन जीना। विश्वास एक शिक्षा नहीं है, विश्वास हमारे जीने का स्रोत है। क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित। लोग बोलते हैं अच्छा आप विश्वास की शिक्षा देते हैं, अच्छा हम तो जी ये वाली शिक्षा मानते हैं। नहीं, अगर आप धर्मी जन हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास की शिक्षा के द्वारा आप जीवित रहेंगे। इसका मतलब विश्वास में चलना और विश्वास में दृढ़ हो जाना एक ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। विश्वास में बढ़ना ही पड़ेगा अगर जय में जीना है तो। आमीन। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपकी मम्मी नहीं ले सकती, आपके पापा नहीं ले सकते, आपका हस्बैंड नहीं ले सकता, आपकी वाइफ नहीं ले सकती। आपको स्वयं ये निर्णय लेना है, मैं विश्वास में बढ़ूंगा और एक योद्धा बन जाऊंगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर नहीं कहता आपको विश्वास कमाने की जरूरत है। आपको कमाना नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। आता है, बोलिए आता है। कैसे आता है? कैसे आता है? सुनने से। और वही मसीह लोग नहीं करते। सबसे मुश्किल है लोगों के लिए सुनना। इसीलिए शैतान डिस्ट्रैक्ट करता है। जब आप देखिए, इस कलीसिया को का अगुवा होने के नाते और इतने साल से मिनिस्ट्री में, और जब हम लोग बाहर भी जाते हैं, बहुत आसान है देखना कौन से ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में फल होंगे और नहीं होंगे। मैं यहां से देख सकता हूं आपका एटीट्यूड और बता सकता हूं आपका जीवन कैसा होगा मसीह में। जब वचन का प्रचार होता है तो मैं आपको बता सकता हूं, कुछ लोग हैं वो अपने फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग हैं बात करेंगे, मजाक कर रहे होंगे, और फिर बाद में पास्टर मुझे डिप्रेशन है। क्या बोलो आप उन लोगों को? क्योंकि जब वचन भेजा जा रहा था तो उन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं करा। उसका वचन कहता है, मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे तेरी बीमारियों से चंगा किया है। मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे नाश होने से बचाया है। मगर जब वचन भेजा जाता है तो कम मसीह हैं जो उस पर ध्यान धरकर उसे ग्रहण करते हैं। वचन किसके लिए भेजा जाता है? चेयर टेबल के लिए थोड़ा, आपके लिए भेजा जाता है। मगर जबरदस्ती नहीं करेगा परमेश्वर। अगर आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, वो टकराएगा और वापस आ जाएगा। याद है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिस घर में तुम जाओ उस घर का कल्याण बोलना। अगर वो नहीं चाहते तो वापस तेरे पास आ जाएगा। सो विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और सुनना कैसे होता है? आप लगाइए रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इंग्लिश बाइबल में जो रूट वर्ड है, जो असली में, जो यूनानी भाषा में जब बाइबल लिखी गई, उसमें लिखा है विश्वास सुनते रहने से आता है। एक बार सुनने से नहीं आता।
अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं, आपको लगातार मसीह का वचन सुनना पड़ेगा, लगातार। फेथ कम्स बाय हियरिंग, ING, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अगर आप सुनते रहेंगे तो आप विश्वास में चलते रहेंगे। ये ऐसा है, आपने देखा जब जो एरोप्लेन है वो ऊपर जाता है और जब तक उसका इंजन ऑन है वो चलता रहेगा। जहां इंजन ऑफ किया पायलट ने, वो नीचे आने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर आप एक जयवंत जीवन जिए, जिंदगी भर आप एक विक्टोरियस, एक योद्धा की तरह जीवन जिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं केवल संडे को वचन सुनूंगा। आपको वचन को सुनते रहना होगा। फिर से, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ डजंट कम बाय हैविंग हर्ड। हाँ जी, सन 57 में सुना था जी हमने ये वचन, नहीं।